हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। वेलकम बैक टू नीट एंड साइट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं एक बात ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर जाते हैं, राइट? नॉट बिकॉज कि ऑर्गेनिक टफ है, बट बिकॉज फाउंडेशन क्लियर नहीं होता। इसलिए आज का लेक्चर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये लेक्चर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स, और इसके 6 पार्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आज का लेक्चर समझ में आ गया तो आगे के रिएक्शंस मैकेनिज्म के क्वेश्चन सब लॉजिकल लगने लगेंगे आपको। धीरे धीरे जब पार्ट्स में भेजूंगे तो एवरीथिंग विल बी लॉजिकल टू यू गाइज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ओके, अब पार्ट नंबर 1 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी ब्रांच होती है? केमिस्ट्री की ही ब्रांच है ऑब्वियसली, बट ये किससे डील कर रही है? ये डील कर रही है स्टूडेंट्स, ये डील कर रही है कार्बन कंपाउंड जैसे ये डील कर रही है, राइट? अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैम अगर कार्बन कंपाउंड है तो क्या कार्बन कंपाउंड और सब कार्बन कंपाउंड, हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है? तो आंसर चला जाएगा कि नहीं, नो। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, बहुत स्टूडेंट्स हैव अ कंफ्यूजन इन इट। तो क्लियर कट बता देती हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को। क्लियर कट एक चीज़ बता देती हूँ, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं। उसके बाद एक्सेप्शंस आ जाता है हमारे पास कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन नहीं होता। इसका एक्सेप्शन है हमारे पास CO2 कार्बोनेट्स, CO2 कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स। ठीक है, कार्बाइड्स। देखो सुनो, CO एंड CO2 में कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम इन्हें ऑर्गेनिक नहीं बोल मानते। रीज़न क्या होगा इसका? इसका रीज़न है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक जैसी होती है। इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होती है, ऑरेंज पेन से आई विल बी राइटिंग नी टाइप क्वेश्चन, याद रखना। नी टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नी टाइप क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वहाँ पे कहीं अगर ऑप्शन हुआ तो ऑप्शन में आपके पास CO2 कार्बोनेट कार्बाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं CO2 लिख देती हूँ। अगर ऑप्शन में CO2 गिवन होगा तो CO2 विल नॉट बी दी आंसर फॉर दैट। ओके, बिकॉज इट इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एंड मतलब बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा, कार्बन कार्बन में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि वाई इज कार्बन सो स्पेशल। अब कार्बन बोलते हैं, ऑर्गेनिक इज कार्बन से ही डील कर रही है, तो वाई इतना इंपॉर्टेंट हम लोग कार्बन को क्यों मान रहे होते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन के अराउंड ही घूमती रहती है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन का यूनिक नेचर। कार्बन के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो कार्बन के पास होती हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन के पास होती है टेट्रावैलेंसी। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी होती है। फिर कार्बन के पास होती है मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन के पास क्या होती है स्टूडेंट्स? मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और क्या होता है? स्मॉल एटॉमिक साइज। स्टूडेंट्स देखो यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोज़ हैं, वो सिर्फ फैसिनेटिंग है। क्या है? फैसिनेटिंग है। अगर आपको असली कंटेंट चाहिए कि आपके दिमाग में समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें की तरफ भाग जाते हैं। दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में अच्छे से क्या चीज़ें जा रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फैसिनेटिंग, ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं लेकर आती हूँ कि हाँ बहुत ही सुंदर पेन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ या वट एवर, बट मेरा कंटेंट जो होगा वो समझने वाला टॉप होगा एकदम। ठीक है, मेरे कंटेंट में ऐसी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि मैम वी आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, बट उसके बिसाइड भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ किसी भी वीडियो पे यू कैन कमेंट एंड आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। या सो लेट्स कंटिन्यू कि यहाँ पे क्या है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि टेट्रावैलेंसी हो गया। फिर मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उसके बाद एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। इसी वजह से अब कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, हमने देखा होगा लॉन्ग चेंज बना लेता है। अच्छा, डबल बॉन्ड भी बना लेगा, सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज में हम लोग एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, वो है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को ही हम लोग कैटेनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर है सब लोगों को? तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमने पढ़ा अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, क्योंकि क्यों कार्बन इतना स्पेशल है। तो पार्ट 2 जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, फुल लॉजिक के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कंटिन्यूइंग। टिल देन थैंक यू, टेक केयर। इफ यू like this video then please likes and subscribe to the channel for next detailing parts. Thank you everyone, take care.